महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण पश्चिमी नागपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर दिया है। चुनावी हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया। अब कितनी संपत्ति के मालिक हैं देवेंद्र फडणवीस, 2014 से लेकर 2024 तक उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी या घटी, कितना कैश और सोना चांदी के मालिक हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा शेयरों और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा है इन्वेस्ट, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति कितनी बढ़ी या घटी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। 54 वर्षीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ पत्र में कुल 13.27 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 8.71 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। 2014 में भाजपा नेता के पास कुल 4.34 करोड़ रुपए की संपत्ति। यानी इन आंकड़ों से तो यह साफ पता चलता है कि पिछले 10 साल में देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 8.93 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब इनकी कमाई पर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस की कमाई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कुल कमाई 30.19 लाख रुपए थी। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में कमी आई और ये घटकर 25.71 लाख रुपए रहे। वहीं 2021-22 में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में इजाफा हुआ और ये बढ़कर 32.79 लाख रुपए हो गए। वहीं 2022-23 में उनकी कमाई में फिर इजाफा हुआ और ये बढ़कर 38.61 लाख रुपए हो। 2023-24 की बात करें तो उसमें मामूली बढ़ोतरी के साथ उनकी अब कमाई जो है 38.73 लाख रुपए बताई जा रही है। अब कितने कैश और आभूषण के मालिक है देवेंद्र फडणवीस, ये भी जानिए। शपथ पत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि इस समय उनके पास 23,500 रुपए नकदी यानी कैश के रूप में, उनकी पत्नी के पास 10,000 रुपए कैश, फडणवीस के बैंक खातों में कुल 2.28 लाख रुपए, जबकि अमृता फडणवीस के पास 1.43 लाख रुपए की बैंक राशि जमा है। अपने शपथ पत्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बेटिया दिविजा की बैंक जमा राशि की भी जानकारी दी। इसके अनुसार दिविजा के बैंक खाते में 2.22 लाख रुपए जमा है। उप मुख्यमंत्री के नाम पर कुल 20.70 लाख रुपए, जबकि अमृता के नाम 5.10 लाख रुपए की बीमा यानी इंश्योरेंस। वहीं दिविजा फडणवीस के पास 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस। भाजपा नेता अपने पास 32.85 लाख रुपए मूल्य के 450 ग्राम के सोने के आभूषण रखे। वहीं अमृता के पास 900 ग्राम सोने के जेवर, इसकी कीमत अगर आपको मैं बताऊं तो 65.70 लाख रुपए बताई जाए। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने हलफनामे में कुल 7.63 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की। इसमें से वे खुद डिप्टी सीएम के नाम पर 56.07 लाख रुपए, पत्नी अमृता के नाम पर 6.96 करोड़ रुपए और बेटी दिविजा की 10.22 लाख रुपए की चल संपत्ति उन्होंने बताई। अब जड़ जमीन और घर की बात कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री के नाम महाराष्ट्र जिले के चंदपुर जिले में खेती की 5 जमीन, वहीं उनकी पत्नी के नाम हिंगना में 1 जगह खेती की जमीन। फडणवीस के नागपुर में 2 रिहायशी मकान है, वहीं अमृता फडणवीस के नाम भी नागपुर में 1 मकान। इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5.64 करोड़ रुपए की खेत, मकान जैसी अचल संपत्ति अपने शपथ पत्र में बताई। वहीं चल और अचल संपत्ति दोनों को जोड़ दे तो ये कुल जो आंकड़ा है 13.27 करोड़ रुपए बैठता है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के नाम 62 लाख रुपए का कर्ज भी है जो उन्होंने पत्नी अमृता से लिया है। अब जाते जाते कहां से होती है इनकी कमाई, ये जानना बहुत जरूरी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस की कमाई का जरिया क्या है, ये भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रेम्यूनरेशन और किराए से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया बताया यानी सोर्स बताया। वहीं पत्नी अमृता को वेतन, शेयरों पर पूंजीगत लाभ यानी जिसको आप कैपिटल गेन्स के नाम से जानते हैं, लाभांश यानी डिविडेंड और ब्याज आय से कमाई होती है। ये उन्होंने बताया कि पत्नी को ऐसे कमाई होती है। फडणवीस ने शपथ पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी भी जानकारी दी है। उन्होंने 1992 में RSTS नागपुर विश्वविद्यालय के OR बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से LLB 5 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1999 में DSE बर्लिन से मैनेजमेंट डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हासिल किया। अब जिस सीट से देवेंद्र फडणवीस चुनावी ताल ठोक रहे हैं उस सीट का समीकरण क्या है, कौन उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ये भी जानिए। महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया। यहां
से अपना नामांकन भी वो भर चुके हैं। उन्हें बीजेपी से 6ठी बार टिकट मिला है। वहीं फडणवीस का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने मराठा कार्ड खेला है और नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से प्रफुल्ल गुड्डे जो प्रफुल्ल पाटिल के नाम से जाने जाते हैं उनको उतारा। प्रफुल्ल वर्तमान में नागपुर नगर निगम के पार्षद हैं। वो वार्ड संख्या 38 के नगर सेवक हैं। हालांकि नागपुर को फडणवीस का गढ़ माना जाता है। वो यहां से महज 22 साल की उम्र में पार्षद और फिर 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बने थे। साल 1999 में वो पहली बार नागपुर विधानसभा से विधायक चुने थे। इस सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2009 से अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट से लगातार बीजेपी जीत रही। हालांकि इस बार यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके बीच की। बता दें 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को 1,09,238 वोट मिले थे और वे इस सीट से जीत गए थे। वहीं कांग्रेस के आशीष देशमुख को 59,893 वोट मिले थे और बीबीए के रविंद्र को 8,821 वोट मिले। अब इस बार महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारता है, इसका फैसला 23 नवंबर को होने जा रहा है। लेकिन अब हमने आपको महाराष्ट्र की नागपुर विधानसभा, पश्चिम विधानसभा जो सीट है देवेंद्र फडणवीस के बारे में तमाम जानकारियां दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया, बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।